नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 जुलाई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। और दोस्तों बाहर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और धूप निकली हुई है, बरसात का कोई अता पता नहीं, मानसून कोई अता पता नहीं। जो यही सीज़न चलता रहा तो दिक्कतें आएगी जी, क्योंकि बरसातें होनी ज़रूरी है। यमुना जी दिल्ली में अभी तक ऐसे ही खाली पड़ी जी, कोई पहाड़ों में भी इतनी बरसातें नहीं है कि पानी आ जाए ज़्यादा। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। जैसे कश्मीर के माल जिन्होंने लिया उनके धर्म के 3 गुणे हो गए। और काटर गोले की जो है बैंड बज गई जी, इसकी काटर गोला सस्ता हो गया। हिमाचल के जो माल है इनके टिकटों पे बिकते हैं, इनके लेने वाले अलग हैं। सुपर शंकर भी है बीज के लिए, ये भी तैयार है जी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। बाबू जी राम राम जी। राणा जी कैसे हैं? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। देखो भाई साहब, आज आपको एक चीज़ बताऊं। ना जी ना, लोग कहते हैं यूट्यूबर ऐसे ही फ्री का कमा रहे हैं, या ये सामने वाले कहाँ रिस्क उठाते हैं। ये देखो, दिखा लो राणा जी। बस जी क्या ले दिखाओ तो सही। कुछ नहीं जी, आप अरे एक मिनट तो दिखाओ राणा जी। ये देखो आज राणा जी पे हमला हुआ है। अरे नहीं दिखाओ तो। चलो दिखाओगे? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कोई बात दिखाओ। आपको वो दिखा नहीं, राणा जी पे आज हमला हुआ है। इन्होंने कोई एक वहाँ पे सब्जी वालों के लिए कोई बात उठाई थी कि जो कलर वलर लगा के सब्जियां दे रहे हैं, तो देखिए उन पे आज हमला हुआ कर दिया, कांड कर दिया हड़ा का 2-3 का। तो आज कोई बात नहीं, चलता मैं ये बता रहा हूँ कि सच्चाई का साथ उठाने में क्या दिक्कत आती है। छोटी मोटी दिक्कतें तो चलती रहती हैं जी, जीवन का एक हिस्सा है जी ये तो। कोई नहीं राणा जी। बाकी आज जी यहाँ पे 18 गाड़ी की आमदनी है, 9 गाड़ी हिमाचल है, 5 गाड़ी पंजाब है और 2 छिपा बड़ौत, 1 कश्मीर, ऐसे करके टोटल 18 गाड़ी है। ठीक है जी। यूपी अभी एक ये माल आया है, देखिए ये कौन सा जी है? ये जी हमारे यूपी वाले भाई साहब हैं, उन्होंने स्टॉक किया था। ये तो देसी माल लग रहा जी है, एमपी का। अच्छा जी। ये दिखाने का मकसद कुछ और है कि जो मैं बोल रहा था कि धीरे धीरे मालों को बेचते रहिए, 115 रुपये धीरे धीरे मालों को बेचते रहिए। ये मेन वजह ही दिखाने की है कि भाई साहब समय आ गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे माल बेचे, घबराए ना और ना ही किसी धुमस में। अब बात हो रही थी चाइना की कि चाइना तो आ रहा है जी। भाई साहब 10-15 कंटेनर से क्या होता है पहले जी। लोग जो बोल रहे हैं कि 800, 1000, 1500 कंटेनर, तो भैया अभी उसको हवाबाजी हो दी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। उनको पड़ते नहीं है 150 से नीचे। आप 150 से ऊपर मार्केट ना जान दो। ठीक है जी। भाई यही है ना कि ये लाइन लंबी है तो इसके आगे आप इतने हो, या तो इस लाइन को काटो, नहीं तो इससे बड़ी लाइन कर दो। ठीक है, अपने आप छोटी हो जाएगी। तो भाई साहब सिंपल सी चीज़, मार्केट को अगर हम मेंटेन रखेंगे, मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगी, धीरे धीरे माल भी बिकते रहेंगे, 2 रोटी अपने को मिलती रहेगी और वो लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसका दिखाने का पक्का है कि 150 से कम में उनको पड़ता नहीं, है फाइनल है। यदि जब ले लगे कि बाहर के माल आ रहे तो थोड़ा थोड़ा माल की स्पीड बढ़ाओ, अपनी बाजारों में माल फेंको जी। ये दिखाने का क्या मतलब है जी फिर? ये दिखाने का मतलब ही यही है। अब इन्होंने 8000 गट्टा रखा हुआ है। 8000? हाँ। और लिया है किस रेट में जी ये? छोड़ो पड़ते का लिया हुआ। ठीक है, उसमें अच्छे पैसे बनते, डबल हो जाएंगे उससे। क्या रेट में है जी आज, क्या मांग रहे जी इसका आप? ये वैरायटी ये बोल तो 90 रुपये हम। अच्छा जी। तो 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। नहीं भैया घूम लो, आप घूम लो, 2 पैसे उसको अच्छे मिल जाएंगे। मकसद ये है बताने का कि भैया थोड़ा थोड़ा करके माल बेचते जाओ। ठीक है जी। अब आ जाए बीज की बात। कल से बीज वाली बातों में बहुत ड्रामा हो रहा है। आपको भी मैसेज आया मेरे ख्याल से। हाँ जी, एक वीडियो सी भेजी थी किसी ने। क्या बोल रहे हैं? वो लहसुन दिखा रहे, वो एक लड़का बोल रहा काटर गोला दिखा रहा जी कुछ, वो उसका लिए क्रेटो में जाया, बड़ा शानदार माल है जी। मैं क्या बिका? इतना देख नहीं पाया जी मैं। काटर गोला भाई साहब बहुत बढ़िया पैदा हुआ, 210 रुपये का उसका कल। 210 रुपये किलो काटर गोला गया। बात हो रही थी कि क्या इस भाव में बीज लेने चाहिए। ऊटी है
कि क्या 600, 500, 400 का बीज ऊटी का लेना चाहिए, या हम देसी या काटरगोला लगाएं, ठीक है या जी। सुपर शंकर लगाएं। तो भाई साहब ये तो आपका अपना विवेक है। आप ये क्वेश्चन से पहले, किसी से भी क्वेश्चन कहने से पहले अपने आप से पूछिए कि क्या 3 गुना फसल अगर होती है तो आपका माल क्या भाव बिक जाएगा। भाई आगे बात कर ले। 3 गुना फसल होती है तो आपका 600 का या 400 का बीज लिया हुआ या 300 का बीज लिया हुआ पैसे पूरे हो जाएंगे। इनको तो ये लग रहा अभी जब तक खुराना बैठा ना, मार्केटें कहीं नहीं जाएंगी, भी किसी रेट में ले लो, किसी रेट में खरीद लो। खुराना की अपनी औकात नहीं, अपने आप को संभाल लो, मार्केट क्या संभालेगा। उनको तो ये लग रहा क्या अभी बात कर रहे हैं। पिछले 4 साल से जैसे मार्केटें चल रही, आगे भी ऐसे चलती रहेंगी। सर खुराना गाइड कर सकता है, ना तो आपके खेत में घुस के माल पैदा कर सकता है, ना प्राकृतिक आपदा को बचा सकता है। अपने आप को तो बचा नहीं पाता और आपके लहसन को बचाएगा, ये बेकार की बात है साहब। अब ये व्यापार आपका बीज लेने का टाइम है, इससे आपका पूरे साल भर की रोटी चलेगी। बहुत होश में बीज लीजिए, संभल के लीजिए। अगर कोई कहता है जी इससे बीज इस बार कम ही नहीं होगा, तो जो भी डॉक्टर ने कहा लेना है, और ऑप्शन है ना। बार बार हर रोज मैं ये बात बोल रहा हूँ कि दूसरे ऑप्शन लगा लो। अपने आप को नुकसान में देके किसी की बिल्डिंगें क्यों खड़ी कर रहे हो। ठीक है जी। आप तो ये सोच के लगाइए 3 गुना फसल होती है। आपके पास एक ऑप्शन है काटरगोला 160, 170 रुपये का, दूसरी ऑप्शन है ऊटी, तीसरी ऑप्शन है सुपर शंकर। ठीक है जी। तो क्या ये मालों को लगा के 3 गुना फसल हो जाए तो कौन सा माल क्या भाव बिके जो पड़ता आ जाए। काटरगोला 1 एकड़ में निकल रहा है 60 कुंटल, 70 कुंटल। ठीक है मैं कह रहा हूँ सब झूठ बोल रहे, 50 कुंटल निकल रहा है। ठीक है जी। और 3 गुना फसल हो जाए, जो आज 210 रुपये का एकदम टॉप क्वालिटी बिका, वो 50 रुपये तो बिकेगा 50 रुपये बिकेगा जी। या नहीं बिकेगा। बिकेगा। तो भी वो 2.5 लाख होता ठीक है जी। एकड़ पे। आपके एकड़ पे लगा 160 रुपये के हिसाब से 3 कुंटल बीज, ठीक है जी। कितने का हो गया, ऐसे कैलकुलेट हो। हाँ जी। और खर्चा खुर्चा लगा के कितने का हो गया, और वो आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। अब हम 600 रुपये या 500 रुपये का लेते हैं बीज, वो कितने का हो गया, वो कितने का बिकेगा, उस हिसाब से अपने को पैसे बनते हैं। या किसी सेठ के लिए अपनी मजदूरी कर रहे हैं हम, बदुआ ये तो फिर मजदूर करते हैं। 48,000 रुपये का तो बीज बन गया जी 3 क्विंटल 160 रुपये के हिसाब से। ठीक है। और बना कितने का जी, ये 2.5 लाख का। यानी फिर बचे और फिर खर्चा भी और उसके ऊपर इतना 500 रुपये के है। हिसाब से जो बीज आप ले रहे हैं अभी, हम 600 लगा ही नहीं रहे, 500 लगा लेते हैं, छोड़ो 400 का लगा लेते हैं। वजन घाटी 25%, 25% वजन घाटी 100 रुपये हो गया, तो 500 रुपये किलो बढ़ गया ये। अब इसमें 1 एकड़ पे कितना लगेगा, ये भी 3-3.5 कुंटल लगता होगा, पता नहीं है, एक अंदाजे से बता रहा हूँ भैया। तो ये हो गया 1.5 लाख का बीज, ये 1-2.25 लाख का। इसके ऊपर खर्चे अलग है, क्या हुआ से कम 2.25 लाख का, और खर्चा हो गया 2 लाख का। अब ये क्या भाव बिके, इस पे आज मेरे ख्याल से इसकी प्रोडक्शन आती है 30-35 कुंटल 30-35 क्विंटल 1 एकड़ में। 100 रुपये का बिकेगा अगर, तो 35 कुंटल हो गया 3.5 लाख, 2 लाख तो यही लग गए। अब उसके बाद रह गया 1.5 लाख। अगर 100 रुपये बिकता, 3 गुना फसल हो तो क्या ये 100 रुपये बिकेगा। और अगर गलती से 60-70 रुपये बिक गया तो 30 कुंटल इंटू 60 रुपये 1,80,000। इसमें महीने के चांसेस ज़्यादा हैं, बशर्त उसमें आपके डबल होने के या 3 गुना होने के। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके आप अपना देखिए, आपको लगता है कि उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये लिखा ना चाहो करो भाई। कोई किसी का बंधुआ मजदूरी नहीं है, कोई किसी के दिमाग से नहीं चलता, सबने अपने दिमाग से चलना है। आप अपना दिमाग लगा के जो आपको समझ आता है वो करिए। आप ले लीजिए जी पेमेंट, जो आपको दिमाग लगता है वो करिए। ठीक है जी। ये नहीं हो मेहनत करो 3 महीना 4 महीना मेहनत भी करो, फिर साल भर की रोटी जो मिलनी है हम इसी में निपट जाए। ठीक है जी।
बहुत सोच के करिए साहब। ऊटी में आपको मजबूरी है कि 4 महीने के अंदर अंदर ऊटी बेचना है, नहीं तो डैमेज होने लग जाता है। दूसरी मजबूरी, दोबारा बीज खरीदना पड़ेगा। काटरकोला सुपर शंकर में आपको कोई दोबारा मजबूरी नहीं, बीज खरीदना पड़ेगा। वन टाइम लिया उसका वो माल आपका है, 5 साल तक आप उसको आराम से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 साल तो मैं बोल रहा हूँ, आदमी 10-10 साल लगाता है। और ये आप इसको काटरकोला को कितने साल से जानते हैं? कालाबूत बोलते थे इस माल को? 35 साल से जानता हूँ, तब से बीज चल रहे हैं। 35 साल पुराना मैं इस माल को जानता हूँ। तो साहब इसको कोई बीज प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अपने पास ऑप्शंस थे, किसी ने जागरूक नहीं किया। अब आप जागरूक हो गए, अब आपके ऊपर है सोच समझ के फैसला लो। ठीक है जी। अब आपके ऊपर है कैसे हमने कहे ना, कैसे नहीं कहना। कोई किसी का बंदे ना खुदा ना के, ना ऊटी वालों के, ना किसी के। तो भैया ना तो आपस में लड़ाई करें कि ऊटी वाले कह रहे हैं हम बढ़िया, काटरकोले वाले कह रहे हैं हम बढ़िया, सुपर शंकर वाले कह रहे हैं हम बढ़िया। भैया सब बढ़िया अपने अपनी तरफ से, ठीक है जी। कोई घटिया आदमी नहीं है। कई बार ऊटी ऐसा होता है लोगों के जलवे हो जाते हैं, हमारी ऊटी से खुंदक नहीं है, ना ऊटी वालों से। मेन मकसद है किसान को 2 रोटी कैसे मिले, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सुधार सके। ठीक है जी। ये काम उनको करना चाहिए जो उन्हीं में रह के बीज का भी व्यापार करते हैं। ये काम उनको सोचना चाहिए। अपना पर्सनल भला छोड़ के जिस दिन आप समाज के भले पे उतर आए, हो सकता है भगवान आपको एक रास्ते से ना दे जो आपको रास्ता दिख रहा हो, दूसरे रास्ते से दे दे जो आपको दिख ही ना रहा हो। ये भी होता है। ठीक है जी। वो मेरे सामने है, मेरे को ज़िंदगी में नहीं पता था मैं कभी बीज बेचूंगा। तो हम अगर ईमानदारी से खड़े रहे, एक स्टैंड बनाया कि हमने चाइना नहीं बेचना। और चलो बीज का तो कर लिया, कभी जिंदगी में उम्मीद थी भी आपके पास कश्मीर का लहसुन किसानी माल आ जाएंगे? कहाँ कश्मीर? ऐसा इतना माल, जब मेरे पास प्रॉब्लम आई 8 साल पहले, उस टाइम तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। हाँ जी। मैं सोच ही नहीं सकता था मैं दोबारा उस लेवल पे आ जाऊंगा जो मेरा कभी लेवल हुआ गया था। भगवान ने टचवुड उस लेवल पे ले आए। गुंजाइश है नहीं है, पैसे है नहीं है, लेकिन वो घुमा रहा है टोपी। ठीक है जी। तभी मैं कहता हूँ भैया मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है। तो जब तक सेठ था तब तक खूब दिमाग लगाया। जिस दिन से नौकर बना उस दिन से दिमाग लगाना छोड़ दिया। सेठ था तो टेंशन थी, कैसे काम चलेगा, कैसे स्टाफ को पेमेंट होगी, कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे क्या। जिस दिन से नौकरी कर ली उस दिन से सारी टेंशन खत्म। मालिक की टेंशन है, अपने आप घर चलाए, अपने आप दुकान चलाए, अपने आप स्टाफ चलाए, मेरे को कोई मतलब ही नहीं। ठीक है जी। है ना साहब। और किसी को लग रहा हूँ मैं बातें पेल रहा हूँ, तो ये नौकरों की खासियत होती है। देखो आम आदमी की वो है कि भैया कपड़े फटे हुए पहन लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन हमारे को देख रहा है। टेंशन उसको हो जो सेठ हो। चलो और हमारे देखिए जी, ये तो आप पे हमला ही हो लिया ना राणा जी। तो आप टी शर्ट भी दिखा दो, हुआ कि आपको कैसे आता पाई। तो साहब अपना कहीं कोई वो नहीं है, इसलिए बेखौफ इंटरव्यू दे देते हैं कि क्या होगा, गालियाँ दोगे, नौकरों को तो गालियाँ पड़ती है, क्या होगा, उल्टा सीधा बोल दोगे, गोली चलवा दोगे। अगर मेरे साथ भी मर भी गया क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को। तो बड़ा सेठ बने तो उसके लिए कोई दुकानें बंद हो या लोगों को टेंशन हो, हमारे ऐसे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है जी। तो बीड़ा उठाया हुआ है कि कैसे भी एक परिवार भी अगर सक्षम हो गया, एक परिवार भी अगर मजबूत खड़ा हो गया हमारे 20 लाख किसानों के परिवारों में से, तो यार हम सोचेंगे हमने अपनी एक ज़िंदगी जो जी है वो अच्छे से जी। ठीक है जी। और कहीं ऐसे भाई आप जिनको रोज़ मौके मिलते हैं, ज़िंदगी में आपको हमेशा 2 ऑप्शन साथ मिलेंगे। एक बहुत इजी पैसा कमाने वाला, जिसमें आराम से पैसा कमाया जाएगा। एक दूसरा थोड़ा कठिन होगा, पैसा कमाने में भी बहुत मुश्किल आएगी और उम्मीद है आपको पसंद नहीं आएगा वो रास्ता। भाई
मैं कह रहा हूँ एक चीज़ ना, हमेशा ज़िंदगी में इतने इतने टेंशन फ्री रहो, कहना आसान होता है, मैं भी टेंशनों में हूँ, लेकिन कोशिश करो टेंशनों में से कैसे अपने आप को कोई मौका मिले 1 सेकंड का भी, तो कोशिश करो उस टेंशन को कम देने। जैसे कई बार ये वाली कमीज पहनता हूँ तो मैं इससे बहुत मजाक करता हूँ, मेरी वाइफ कहती सिल दूँ, मैं कहता हूँ नहीं सिल। क्यों? मैं जब मूड ख़राब होता है ना तो मैं यूँ हाथ यूँ करके यूँ करता रहता हूँ, ठीक है जी। तो हंसी आ जाती है। भाई साहब क्या जा रहा है, देखो आदमी का बच्चा जो है ना अंदर का, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, बचपन जिंदा रहना चाहिए। जब आपने अपना बचपन खत्म कर दिया ना तो समझ लें आप बड़े हो गए, नहीं नहीं, जिसकी और जिस दिन आप बड़े हो गए उस दिन बुढ़े हो गए, मर गए। आपका बचपन मरा, आपका बचपन मरा, आप मरे। मस्ती, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। भाई साहब हकीकत बता रहा हूँ, वाइफ मेरी बहुत बोलती है इसको सेल दूँ, मैं कहता हूँ नहीं सेल। मैं कहता हूँ जब उदास होता हूँ ना तो अब यहाँ बैठ के तो कहीं नहीं सकते, भैया लोग आएंगे साला पागल हो गया, तो बैठते ऊपर आराम से यूं यूं गए थे। तो सर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ साहब, ये इतना ये सब कुछ करके इसलिए दिखा रहा हूँ, टेंशन्स बहुत है साहब लाइफ में, इतनी टेंशन्स हैं, इतनी टेंशन्स हैं हर एक की। किसी को कोई चिंता है, किसी को कोई चिंता। एक वास्तु वाला वो एस्ट्रोलॉजर था बहुत बड़ा, उसका पॉडकास्ट देख रहा था, उसको पॉडकास्टर ने बोला कि यार भाई साहब आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, आप रोज़ के 20 लोग 30 लोग देखते हो, 30 कुंडलियाँ रोज़ देखते हो, और कोई भी आप पे कुंडली दिखाने आएगा ऑब्वियस और प्रॉब्लम में होगा तो आएगा, तो आप इतनी टेंशन सुन के टेंशन नहीं हो जाती? तो मैंने कहा एकदम आपने सही बात बोली है भाई, एक आदमी की टेंशन सुनो, सारे 30 आते, 30 के 30 ही रोते हुए आते हैं, कोई हंसता हुआ ही नहीं आता। तो अपने आप को इतना फ्री रखो, अगर भगवान ने आपके कोई चीज़ दी है, कुछ भी दिया, तो उसको सही तरीके से यूज़ करिए। ठीक है जी। किसी को दिया है कि बीज बेचने का काम ऊटी के, तो भाई साहब कोशिश करो, मैं नहीं कह रहा व्यापार बंद कर दो, कोशिश करो कितना उस चीज़ को सही तरीके से आप यूज़ कर सकें, कितना सही तरीके से। हो सकता है कई बार आपको भी लग रहा होगा, अपनी अपनी आत्माओं में झांक लो, आपको भी लग रहा होगा यार 600 का रेट अभी है, आने वाले 15-20 दिन बाद 30 तो हो जाएगा। 10 दिन के लिए अपने मन को मार दो, ना करो व्यापार, 10 दिन बाद कर लेना। आप सोच नहीं सकते वो 10 दिन को कौन देख रहा होगा। आत्मा तो बहुत तड़पेगी, रोज लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, आ रहे हैं, माल बेच रहे हैं, लेकिन आपका वो 10 दिन का त्याग ऊपर वाला देख रहा है, वो जरूर देख रहा है कि इसने लोगों को मायने से अच्छा भूखा रहना समझा, तो इसको भूखा मैं नहीं रहने दूंगा, ये पक्की बात है। आपका वो त्याग वो देख रहा होगा, और कोई देखे या ना देखे, लोगों की नज़रों में आ जाओगे कि इसने तो इसकी फट गई, इसने काम बंद कर दिया, जैसे मेरे बोलते हैं कि इसकी औकात ही नहीं है चाइना लहसुन बेचने की, तो बेचेगा कहाँ से? हकीकत में मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मेरे से लोगों का बुरा नहीं हो सकता। भूखा रहना पसंद करेंगे, लोगों का बुरा नहीं कर पाएंगे। तो साहब इन चीज़ों को विचार कर लो, हम कुछ नहीं होते किसी को सलाह देने वाले। ठीक है जी। एक अपने विचार से प्रकट कर दिए, अच्छा लगे सुन लो मान लो, नहीं अच्छा लगे तो यूं कमीज झाड़ो, आगे निकल पड़ो, हमारे जैसे बहुत। तो अभी इसका थोड़ा सा आया जी मंदा, और अभी आजकल में ये तो काटे सर गोड़, वही काटे आ गोड़, गया, काटे गोड़। 160 रुपये में मोटा माल आ गया, बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। जो पहले काटे गोड़े में 180, भी। 90, 200 तक बोलने लग गए थे। ये बैठे ना व्यापारी, इनके इलाके वालों को बहुत दर्द हो रहा है। क्यों भाई साहब, क्या कह रहे हैं? मंदा आ गया अभी ज़्यादा। नहीं तो गालियाँ किसको दे रहे, किसकी वजह से आया? गाड़ियाँ तो आप ही को मिलेगी, ठीक रहा तो आप ही के सिर पे फुटेंगे। असल में सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बैठा बीज बेचने के लिए, अपना तो
एक सही गाइडेंस देनी थी। तो अभी और जा सकते हैं जी, इसमें और भी नीचे आ सकते हैं? इससे नीचे क्या आएंगे, इससे नीचे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इस भाव में ये जेन्युइन रेट है। ठीक है जी। ये आपके देसी के बराबर ही तो हो गया, और देसी के बराबर बीज मिल रहा है, ठीक है जी। तो और इससे नीचे क्या आएगा? बाकी तो अपनी अपनी समझ है सर। और सुपर शंकर के क्या रेट चले जी इसके? सुपर शंकर 120-30 बहुत 100 बढ़िया होगा, तो 150-60 बीज की क्वालिटी। इसके रेट बढ़े? वही है सिर्फ काटा गोले के 30 रुपए गए जी इसके। वो नजायज कर रहे थे, इसलिए 30-40 उसके निकल गए। ठीक है जी। और रही हिमाचल वही चल रहा था, नीचे में 100, ऊपर में 180-200। हिमाचल की डिमांड तो देखो जी, कश्मीर। क्या चक्कर है जब की बार राशन में खाने वाले कौन जाम गए जिसको इतना। हिमाचल जितना मर्जी आ जाओ जी, सारा बिक जाता है तो जी। हिमाचल ना, यहाँ तो जितना है बिक ही रहा है। साउथ की बहुत बड़ी डिमांड चल रही है। तो दिल्ली से थोड़ा जा रहा जी? नहीं, वहीं से सीधा जा रहा है। अच्छा जी। आप ये देखो, साउथ की इतनी बड़ी डिमांड है, क्या वजह वो डिमांड निकलने की? दो है। एक तो उनको भी पता है चाइना उम्मीद है अटक ना जाए, जिस हिसाब से होल रहा हो, अटक गया तो ऑब्वियस लहसन में मज़ा आएगा सबको, और नहीं भी अटका, 2 नंबर से आ गया, तो इस बार प्लानिंग है हिमाचल के माल को चाइना में मिक्स करके बेचने की। ये भी तैयारियां चल रही हैं। आप ये देखो लोगों के दिमाग कहाँ से कहाँ लोग तैयारियों में बैठे हों। यहाँ पे इस लेवल तक लोग बैठे हैं। बाकी राणा जी वो कहते हैं ना, रहो अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ठीक है जी। तो ये आज का मेरा थंबनेल ये है। ठीक है जी। ये थंबनेल बना के देखो। क्यों जी, अपनी तरफ से बोलना है, समझाना है, भाड़ में जो ना समझो, समझो मेरे को क्या कहा। ठीक है जी। और पंजाब का क्या रेट चल रहा है जी? पंजाबी आए हुए हैं हमारे भाई के पास। अच्छा जी। सही रेट है। क्या रेट गया जी आज आपका? 70 से लेके 160 70 से लेके 160-70 रुपये तक जी। पंजाब वाले भी रुक सी गए माल निकालने में एक बार अब दोबारा। ये 5 गाड़ी रोज की आ रही है मंडी में। भाई उसमें हम क्या सलाह देंगे? पंजाब वाले समझदार लोग हैं। ठीक है जी। ज़्यादा सलाह देने का मतलब ही नहीं। पंजाब वाले, पंजाब में बच्चा समझदार है, तो उनको सलाह की ज़रूरत नहीं है। और बात करें कश्मीर की जी, ये कश्मीर कश्मीर के मजे आ रहे हैं। कश्मीर वालों की तो समझ लो लैटरी जो असली लगी कश्मीर की लगी जी। ये कश्मीर ज़्यादा की, जो- जिन्होंने कश्मीर से माल लिए उनकी, जिन्होंने कश्मीर से लिए, और यहाँ से भी जिन्होंने आपके पास से शुरू में 70-65 रुपये, 60-75 रुपये लिए। ये ले लो 140, ये 110 कश्मीर है, इसमें 200 कट्टा है, गाड़ी में पड़ा है, गाड़ी आई हुई है। मैंने जो कश्मीर लेके गया और उसने थोड़ी सी मेहनत करी। एक गाड़ी में कितने कट्टे आ रहे जी? कितने आते हैं जी? इसमें होगा 15 टन की गाड़ी होगी। अच्छा जी। उम्मीद भी नहीं थी जी, देखो कहाँ से देने वाले ने कहाँ से आपका वो मैं कह तो घुमा दिया जी। एक बार को ये लगेगा कि आपने चाइना नहीं बेचा तो बेवकूफ़ रह गए। जैसे इस बार शुरू में एक ने बताया कि जी हमने पिछले साल 400 ट्रक चाइना का काम किया, यही मंडी का आड़ती है, उसका आदमी बोल रहा था। तो मैं 100 गाड़ियों में मेरे हिसाब से आपने कश्मीर की बेच दी अब से पहले। 100 नहीं बेची तो 30-40 बेची नहीं। ज़्यादा बेच दी जी। अरे हमारी कोई, अब मेरे क्या बेची, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। बेच रहा है ये, संभाले ये, हम तो नौकरी में हैं। ठीक है जी। तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता, अपने को तनख्वाह मिलने मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ चाइना वाली बात, पिछले साल वो कह रहा हमने 400 गाड़ी बेची, और भाई साहब बेवकूफ़ बने रहे। मैं कहा 400 गाड़ी में, क्या नहीं कह 3 लाख में गाड़ी भी कमाया हो, तो आप ये लगा लो 12 करोड़ रुपए अंदर हो। अमाउंट बड़ा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, और आ जाए जिसके पास उसके वादे नहीं आते। ठीक है जी। मैं कहा अब उसका मतलब आप क्या साबित करना चाहते हो? हम बेवकूफ़ हैं या आप ज़्यादा समझदार हो? क्या साबित करना चाहते? यानी इस बार आप भी बेचो। मैं कहा मैं नहीं बेचूँगा साहब। तो यहाँ पे हमने अगर अपना मजबूत बंद किया तो भाई साहब 2-3 साल से भगवान दे रहे हैं ना रोटी, माना उतनी नहीं दे रहा होगा, जितनी उसको देनी होगी उतनी तो दे रहा है। कई बार होता है कि जितनी देनी हो उतनी उस तरफ से आती है, लेकिन आपके कर्मों की वजह से आप पे पूरी नहीं पहुंच पाती, ऐसा भी होता है।
आपके अगर कदम सही है तो जितनी वो दे रहा आप उतनी तो दोगे। अभी मार्केट में एक नीचे आने की उम्मीद है कि रुक जाएगी अभी यहाँ पर? मार्केट कहीं भी नीचे आने की नहीं उम्मीद। लोगों को लग रहा है कि अभी सावन चालू होने वाले हैं तो मार्केट टूट जाएगी। आप गलती में, ये एक माहौल बनाया जा रहा है मार्केट को तोड़ने का। भाई साहब मैं बार बार बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बेचोगे, कहीं कोई टेंशन नहीं आएगी, कहीं रूमर से नहीं आई है। 2-3 महीने आराम से बेचते रहो, एंड के एंड में देखेंगे अपने आप को 4 महीने 5 महीने 6 महीने में डिवाइड कर दो अपने माल को, बेचते रहो बस। धन्यवाद जी भाई, राम राम। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान के एड्रेस हैं जी, इनके ये मोबाइल नंबर है जी। कुछ नहीं